हेलो फ्रेंड्स, अवस्थी ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं लेके आया हूं आपको रीजनिंग का बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक कैलेंडर। देखिए दोस्तों, टॉपिक है कैलेंडर। ठीक है दोस्तों, ये इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है दोस्तों कि यदि हम इसको पढ़ने बैठे ना तो हमें ये भी पता नहीं लगेगा कि हमारा टाइम कितना वेस्ट है। बहुत अच्छा टॉपिक है। देखो, कैलेंडर जो है इसके बारे में आप सब जानते हो। ठीक है, विश्व में 32 प्रकार के कैलेंडर प्रचलित हैं। कितने प्रकार के दोस्तों? 32 प्रकार के कैलेंडर प्रचलित हैं, जिनमें से एक कैलेंडर हमारा अंतरराष्ट्रीय कैलेंडर है। कौन सा कैलेंडर है दोस्तों? अंतरराष्ट्रीय कैलेंडर है। ठीक है दोस्तों, जिसका नाम क्या है वो आप देख सकते हैं। तो पहली बात ये हो गई कि विश्व में कितने प्रकार के कैलेंडर प्रचलित है, तो आप बोलोगे 32 प्रकार के कैलेंडर प्रचलित है। इसमें एक कैलेंडर अंतरराष्ट्रीय कैलेंडर है। अंतरराष्ट्रीय कैलेंडर है। ठीक है दोस्तों, इसे हम मानक कैलेंडर के नाम से जानते हैं। मानक कैलेंडर के नाम से जानते हैं दोस्तों। तो पहला बात क्लियर हो गई कि विश्व में कितने प्रकार के कैलेंडर प्रचलित है। तो दोस्तों आप जवाब दोगे 32 प्रकार के कैलेंडर प्रचलित हैं, उनमें से एक कैलेंडर अंतरराष्ट्रीय कैलेंडर है जिसे मानक कैलेंडर कहते हैं। और उसका नाम क्या है? इस अंतरराष्ट्रीय कैलेंडर का नाम क्या है? तो दोस्तों बोलेंगे हम ग्रेगरियन कैलेंडर। क्या बोलेंगे दोस्तों? ग्रेगरियन कैलेंडर। समझ आ रहा है मैं जो कह रहा हूं? जो बिल्कुल क्लियर है। तो एक क्वेश्चन और बन जाता है यहां पे कि विश्व में कितने प्रकार के कैलेंडर प्रचलित हैं। आप आंसर दोगे 32 प्रकार के। एक अंतरराष्ट्रीय कैलेंडर है तो उस कैलेंडर का नाम क्या है? आप बोलोगे ग्रेगरियन कैलेंडर। ठीक है दोस्तों, अब यहां पे बात आ जाती है कि ये जो कैलेंडर है वो किसके नाम पर है ना? मजेदार बात, किसके नाम पर है कि हमने ग्रेगरियन कैलेंडर बोल दिया भाई कि ग्रेगरियन कैलेंडर को अंतरराष्ट्रीय कैलेंडर कहते हैं। और इस कैलेंडर जो कैलेंडर है वो किसके नाम पर है? तो किसके नाम पर है? तो ये है आपका रोम का 13वां पोप ग्रेगरी के नाम पर। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर होते जा रहे हैं आपका। बिल्कुल क्लियर है। विश्व में कितने प्रकार के कैलेंडर प्रचलित हैं? 32 प्रकार के। एक कैलेंडर अंतरराष्ट्रीय कैलेंडर जो मानक कैलेंडर है दोस्तों, उसका नाम क्या है दोस्तों? ग्रेगरियन कैलेंडर। किसके नाम पर है दोस्तों? रोम के 13वें पोप ग्रेगरी के नाम पर। आप लोगों के समझ में आ गया है। अब आगे बात करते हैं क्या चीज है। रोम का 13वें पोप ग्रेगरी के नाम पर है। ये जो कैलेंडर है ना दोस्तों, इस कैलेंडर में आज भी कुछ त्रुटि है। इस कैलेंडर में आज भी कुछ त्रुटि है। और ये जो त्रुटि जो है वो 3223 वर्ष में जाकर के पूरे एक दिन की हो जाएगी। समझ आ रहा है दोस्तों? तो हम बोलेंगे कि विश्व में 32 प्रकार के कैलेंडर प्रचलित है दोस्तों। उनमें से एक कैलेंडर हमारा अंतरराष्ट्रीय कैलेंडर है जो कि रोम के 13वें पोप ग्रेगरी के नाम पर है और उसका नाम है दोस्तों ग्रेगरियन कैलेंडर। उस कैलेंडर में आज भी कुछ त्रुटि है दोस्तों, वो पूरे 3223 वर्षों में जाकर के एक दिन की हो जाएगी। समझ में आ गई सबके दोस्तों? अब आगे बढ़ते हैं। यहां पे बात करते हैं हम एक कैलेंडर से रिलेटेड वर्ष की बात। ठीक है दोस्तों, वर्षों की बात करते हैं।
वर्ष की बात करते हैं। ठीक, एक बात करेंगे हम अधिवर्ष की बात। किसकी बात करेंगे दोस्तों? अधिवर्ष की। और सबसे ऊपर बात होती है वो सौर वर्ष की। आप समझने का प्रयास करना दोस्तों, मैं एक एक चीज को आपको क्लियर करके समझाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। सौर वर्ष क्या होता है? पृथ्वी क्या है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है दोस्तों। पृथ्वी क्या करती है? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ये जो चक्कर है, जो पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगभग 365 सही 1/4 दिन में पूरा करती है। बिल्कुल क्लियर है, आप जानते हो इसको, जब साइंटिफिक बात है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाती है वो 365 सही 1/4 दिन में चक्कर लगाती है दोस्तों। बिल्कुल क्लियर। इसलिए सबसे पहली बात यहां पे बनती है कि एक सौर वर्ष में 365 सही 1/4 दिन होते हैं। ठीक है दोस्तों। अब आप जानते हो पृथ्वी क्या है, अपने अक्ष पर भी घूमती है। पृथ्वी क्या करती है? अपने अक्ष पर घूमती है, जिसे हम बोलते हैं घूर्णन। और एक बात आपने पढ़ी होगी कि पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण दिन और रात बनते हैं। पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण दिन और रात बनते हैं। इसलिए अपने अक्ष पर घूर्णन करती है जो पृथ्वी, वो कितने घंटे में करती है? 24 घंटे में। ध्यान देना, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। चक्कर लगाती है कितने दिन में लगाती है? लगभग 365 सही 1/4 दिन। और उसे क्या बोलते हैं? सौर वर्ष। सौर वर्ष में कितने दिन होते हैं दोस्तों? 365 सही 1/4 दिन। पृथ्वी एक दूसरा काम करती है, अपने अक्ष पर भी घूमती है। जब अक्ष पर घूमती है तो उसे घूर्णन बोलते हैं। और घूर्णन पूरा कितने घंटे में करती है? 24 घंटे में। इसलिए एक दिन में 24 घंटे होते हैं। ठीक है दोस्तों, चलो यहां पे बात करते हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले साधारण वर्ष की। किसकी बात करते हैं? साधारण वर्ष की। और दूसरी बात करते हैं दोस्तों लीप वर्ष की, जिससे हम अधिवर्ष ऑवलिक विशेष वर्ष भी बोलते हैं। जिसे हम लीप वर्ष को हम अधिवर्ष और विशेष वर्ष भी बोलते हैं। तो बिल्कुल यहां पे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। एक तो होता है साधारण वर्ष, एक होता है लीप वर्ष। अब बात ये आती है दोस्तों कि हम कैसे चेक करेंगे कि ये लीप वर्ष है या साधारण वर्ष। तो सबसे बड़ी बात हो गई साधारण वर्ष और लीप वर्ष की जांच करना, है ना मजेदार चीज दोस्तों। बिल्कुल क्लियर है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो रहा है। एक सौर वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365 सही 1/4। एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। बिल्कुल क्लियर है यहाँ पे, बिल्कुल। हाँ जी, जांच करेंगे। तो जांच करने की सबसे पहली बात सुनो, जो हमारा सन होता है उसमें क्या है, हम 4 का भाग देते हैं। किसका भाग देते हैं? 4 का भाग। ध्यान दीजिए, पहली बात सुनो यहां पे, जो वर्ष हमें दिया जाता है, जो हमें सन दिया जाता है, उसमें हम 4 का भाग देते हैं। अब 4 का भाग देंगे तो दो बात होगी, या तो पूरा पूरा भाग जाएगा, या तो पूरा पूरा भाग जाएगा। और दूसरी बात होगी कि पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। दो ही चीज तो होगी दोस्तों। बिल्कुल क्लियर है ना। या तो 4 का भाग देंगे, कोई भी राशि में दो यार, कोई भी राशि में हम जब 4 का भाग देंगे तो या तो पूरा पूरा भाग जाएगा या पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। अब यहां पे आप एक मजेदार चीज देखिए, जब पूरा पूरा भाग चला जाए
तब तो हम बोलेंगे लीप वर्ष, और जब पूरा पूरा भाग नहीं जाए तब हम बोलेंगे साधारण वर्ष। कुछ समझ आ रहा है दोस्तों? मैं एक एक चीज को आपको क्लियर करके चल रहा हूं, मजा आएगा दोस्तों, बिल्कुल क्लियर है। आप तो ध्यान दीजिएगा क्या चीजें हैं, एक साधारण वर्ष हो गया, लीप वर्ष हो गया, दोनों की जांच कर रहे हैं दोस्तों। जांच करने के लिए क्या करेंगे, जो सन है ना दोस्तों, उसमें हम 4 का भाग देंगे। किसका भाग देंगे? 4 का। अब 4 का भाग देंगे तो 2 पार्ट बनेगा, एक पार्ट तो भाई ये बन गया, एक पार्ट भाई ये बन गया, और तो कोई पार्ट है नहीं। पार्ट नंबर 1 क्या हो गया दोस्तों की पूरा पूरा भाग जाएगा, पूरा पूरा भाग गया तो लीप वर्ष हो गया। दूसरा पार्ट बन गया पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, जब पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा तो हम उसे क्या बोलेंगे? साधारण वर्ष। सीधी सी बात हो गया। तो इसको अपन स्पोकन में कैसे बोलेंगे? यदि किसी सन में 4 का भाग दिया जाए और भाग पूरा पूरा चला जाए तो लीप वर्ष होगा। नंबर 2, पूरा पूरा भाग नहीं जाए तो साधारण वर्ष होगा। जैसे 1993 की बात करूं मैं, जज करते हैं भाई ये लीप वर्ष है या नहीं। 4 चौके 16 हो गया दोस्तों, कितना हुआ? 3 बचा ना, 9 उतार लो, 4 नाम 36 हो गया, फिर 3 बचा, उतार लिया 3, 4 8 32 हो गया, 1 बच गया, पूरा पूरा भाग नहीं गए ना दोस्तों। तो इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों कि ये जो 1993 है वो आपका सिंपल ईयर है, साधारण वर्ष हो गया दोस्तों। बिल्कुल क्लियर हो गया। और यदि मैं बात करूं 1996 की, तो इसमें 4 का पूरा पूरा भाग जाएगा, 4 चौके 16, 3 4 नाम 36, कितना बचा? 3 4 नाम 36, पूरा भाग चला गया। जब दोस्तों पूरा पूरा भाग चला जाए तो वह कहलाता है लीप वर्ष। बिल्कुल क्लियर हो गया। तो 1993 कैसा हो गया? साधारण वर्ष। और 1996 कैसा हो गया? लीप वर्ष। अब आपके दिमाग में घंटी बज रही होगी, प्रतिरोध चालू है, सर 1900 की बात करो, सर 2000 की बात करो, सर 2100 की बात करो, सर 1800 की बात करो। ये बात करने की है दोस्तों, बहुत सही बात है, बिल्कुल क्लियर बात कर रहे हो आप। देखो भाई, यहां पे आपने लिखा 1993, यहां पे लिखा 1996। यदि किसी सन के पीछे पीछे 2 जीरो आए, सुनना भाई दोस्तों, यदि किसी सन के पीछे पीछे 2 जीरो आए, यदि किसी सन के पीछे पीछे 2 जीरो आए, यदि किसी सन के पीछे पीछे 2 जीरो आए, आपको दिख रहा है ना दोस्तों यहां पे बिल्कुल क्लियर कि यहां पे पीछे पीछे 2 जीरो आ रहे हैं ना, लास्ट 2 डिजिट इज 0। ठीक है, यहां पे लास्ट की जो 2 डिजिट है वो आपकी 0 है। जब लास्ट की 2 डिजिट आपकी 0 आए तो वह वर्ष शताब्दी वर्ष कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? शताब्दी वर्ष। समझ में आ रहा है? बिल्कुल क्लियर है। यदि किसी वर्ष के पीछे पीछे डबल जीरो हो तो वह वर्ष दोस्तों शताब्दी वर्ष कहलाता है स्टूडेंट्स। अब देखो, अब मुझे ये पता करना है, मुझे ये पता करना है कि जो आपका शताब्दी वर्ष है, जो आपका शताब्दी वर्ष है वो साधारण है, साधारण है, साधारण है या लीप वर्ष है। बात तो क्लियर है ना? समझ आ रहा है ना? यदि किसी सन के पीछे पीछे 2 जीरो आए तो वह शताब्दी वर्ष कहलाता है, और हमें पता लगाना है कि वह जो शताब्दी वर्ष है वो साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है दोस्तों। इसका हमें पता लगाना है। कैसे पता लगाएंगे?
सर 4 का भाग देंगे? नहीं दोस्तों, यहाँ पे हम 4 का भाग नहीं दे सकते, तो हमें किसका भाग देना पड़ेगा दोस्तों? 400 का भाग देना पड़ेगा। किसका भाग देना पड़ेगा? 400 का भाग। समझ रहे हो ना दोस्तों कि शताब्दी वर्ष के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। शताब्दी वर्ष किसे बोलते हैं? यदि किसी वर्ष के पीछे पीछे दो जीरो, जैसे 1900 है, जैसे 2000 है, जैसे 2100 है, जैसे 1800 है, तो आप लोग यहाँ पे बिल्कुल बेफिक्र होके देख रहे हो कि पीछे पीछे दो जीरो आ रही है, इसलिए मैंने शताब्दी वर्ष बोला। अब शताब्दी वर्ष का पता हम 4 का भाग दे करके नहीं कर सकते, हमें किसका भाग देना पड़ेगा? 400 का भाग देना पड़ेगा। अब जब हम 400 का भाग दें तो दो पार्ट होंगे, एक तो पूरा पूरा भाग नहीं जाए, होंगे ना दोस्तों, पूरा पूरा भाग नहीं जाए, और सेकंड पार्ट होगा कि पूरा पूरा भाग जाए, है ना दोस्तों। हम बिल्कुल एक एक चीज को आप लोग क्लियर करके चल रहे हैं यहाँ पे, है ना। शताब्दी वर्ष है, इसे कहते हैं 1800, 1900, 2000, 2100, पीछे पीछे दो जीरो आ रही है। अब शताब्दी वर्ष में किसका भाग देते हैं? 400 का। 400 का भाग देंगे, हमें पता लगाना है कि साधारण है, लीप वर्ष है, तो यदि 400 का भाग देने पर पूरा पूरा भाग नहीं जाए तो आपका होगा साधारण वर्ष, और पूरा पूरा भाग चला जाए तो दोस्तों होगा लीप वर्ष। समझ आ गया होगा बिल्कुल। शताब्दी वर्ष में किसका भाग देंगे? 400 का। 400 का पूरा पूरा भाग गया लीप वर्ष, और नहीं गया तो साधारण वर्ष। तो बिल्कुल क्लियर होगा। हाँ जी दोस्तों, बिल्कुल क्लियर हो गया ना यहाँ पे। अब चेक करो, चेक करो 1800 के बारे में चेक कीजिएगा भाई। 400 का भाग दो, 400 चौके 1600, कितना बचा? 200, शेष बच गया, शेष है ना, तो कैसा वर्ष हो गया? साधारण वर्ष। 1900 में भाग देना एक बार 400 का, 400 चौके 1600 हो गया, 300 आया, ये भी कैसा हो गया? साधारण वर्ष। 2000 में भाग देना भाई, 400 का भाग दो, फटाफट मजा आ रहा होगा आपको, बिल्कुल समझने में कोई दिक्कत हो तो बोल सकते हो, है ना दोस्तों। तो ये कैसा हो गया? लीप वर्ष। सीधी सी बात है यार, शताब्दी वर्ष में किसका भाग देना है आप बताइए मुझे? 400 का देना है। 400 का भाग दे, पूरा पूरा गया लीप वर्ष, और नहीं गया तो साधारण वर्ष। अब दोस्तों हाँ जी, यहां पे क्वेश्चन बनता है पहला कि 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं? कितने लीप वर्ष होते हैं, है ना मजेदार चीज। अब कुछ लड़के ये जानते हैं कि हर 4 साल बाद लीप वर्ष होता है, भी मेन तो ऐसे कहानी है आपसे, ठीक है। अब वो आपकी बात सही है, आता तो है, पर 96 के बाद 100 जो है वो आपका लीप वर्ष साधारण वर्ष। अब आपका नियम फेल हो गया, फिर 104 आएगा आपका। 96 के बाद लीप वर्ष होता है 104, 100 नहीं होता है दोस्तों। हाँ 100 नहीं होता है, क्योंकि 100 एक साधारण वर्ष है, 100 एक साधारण वर्ष है। क्यों? क्योंकि शताब्दी वर्ष भी है, और शताब्दी वर्ष में किसका भाग देना होता है? 400 का। समझा रहा हूं, देखिएगा 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं? देखो 1 से 96 तक तो अपन के होते हैं 24 लीप वर्ष, 24 लीप वर्ष। अब आई 97, 98, 99 और 100। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे मजा आएगा, देखो समझ में। ये कैसा वर्ष है? सिंपल ईयर। ये कैसा वर्ष है? सिंपल ईयर। ये कैसा वर्ष है? सिंपल ईयर। ये भाई कैसे पता लगाएं? कैसे पता लगाएं इसका? अब इसके पीछे क्या आ रहा है? 2 जीरो आ रहा है। कैसा वर्ष है? ये शताब्दी वर्ष है। अब शताब्दी वर्ष है तो किसका भाग देंगे? 400 का।
तो 100 में किसका भाग दो, 400 का, पूरा पूरा भाग नहीं गया, तो ये भी आपका सिंपल रियल हो गया ना। इसका मतलब 100 वर्षों में 24 लीप वर्ष होते हैं। समझा दिया क्लियर? 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं? 24 लीप वर्ष होते हैं। सीधा सा फंडा यार, क्यों टेंशन ले रहे हो? 1 से 96 तक कितना हो गया? 24। 4 का भाग देके देख लो, 4 दुनिया 4 24 16। अब 97 98 99 100, 97 साधारण वर्ष हो गया, 98 साधारण वर्ष हो गया, 99 साधारण वर्ष हो गया, और 100 जो है आपका भी साधारण वर्ष हो गया। क्यों हो गया? कि 4 का तो भाग जा रहा है, बट इसमें हम 4 का भाग ले लेंगे। आपके माइंड में आ रहा होगा सर 4 का भाग तो जा रहा है 100 में। मैंने कि 4 का भाग तब तक देते हैं जब तक पीछे 2 जीरो ना आए। इसको माइंड के अंदर सेट कर लो भाई, तो बेफालतू में मर जाओगे भाई, बिना काम आप मर जाओगे, बिना काम फालतू में आपका यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, गलत हो जाएगा सवाल, आप 25 कर जाओगे। अरे कुछ सोचो यार, उस चीज को देखो भाई दोस्तों, सही ढंग से उस चीज को देखो, मजा आएगा उस चीज को समझने में। अरे यार देखो 4 का भाग क्यों दे रहे हो आप इसमें? कमेंट आ रहा है, उसमें बता रहा है कि सर 4 का भाग क्यों नहीं दे रहे हो। अरे अभी बताया ना दोस्तों, ध्यान रखा करो, वीडियो स्किप करके देखो, आप दिखेगा कि यार पीछे पीछे 2 जीरो है, तो वो शताब्दी वर्ष लिखा है ना मैंने यार भाई, शताब्दी वर्ष है। अब शताब्दी वर्ष में किसका भाग देते हैं? 400 का भाग देते हैं, और 400 का भाग 100 में नहीं जा रहा, तो 400 के पहाड़े में 100 आता है क्या? नहीं आता भाई, इसलिए ये साधारण वर्ष है। तो 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष हो गए? 24। यहां पे बात करूं 200 वर्षों में कितने लीप वर्ष? 300 में कितने? 400 में कितने? तो देखो दोस्तों, 200 वर्षों में 48, 300 वर्षों में 72, 400 वर्षों में 96 प्लस 1 बराबर 97। अब आपके माइंड में एक चीज फिर आ गई, फिर टेंशन, क्योंकि सर ये एक कहां से आया, एक कहां से आया, है ना चीज, मजेदार चीज यहाँ पे कि सर 24 से कम 24, 24 देखो, एक मिनट, 100 वर्षों में कितना आया? 100 वर्षों में कितना आया? आपने बोला 24। अब आपने टेक्निक बना ली होगी, 24 से कम 24, 24 दूनी 48, 24 तिया 72, 24 चौके 96। सर एक कहां से आ गया? अब एक कहां से आया ये आप खुद देखो, क्योंकि 4 देखो 100 में कैसा वर्ष है? साधारण वर्ष। 200 कैसा वर्ष है? साधारण वर्ष। 300 कैसा वर्ष है? साधारण वर्ष। 400 कैसा वर्ष है? लीप वर्ष। अरे भाई एक लीप वर्ष और आ गया है ना, क्योंकि 400 में 400 का पूरा पूरा भाग चला जाता है। तो यदि किसी सन में पीछे पीछे 2 जीरो हो, 400 का भाग देते हैं, और 400 का भाग चला गया तो लीप वर्ष, और नहीं गया तो आपका साधारण वर्ष। क्या है? कुछ नहीं है, बिल्कुल क्लियर हो गया। 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं? 24। 200 में कितने होते हैं? 48। 300 में कितने होते हैं? 72। 400 में 97। बात करते हैं यहां पे, हम एक बात करेंगे हम साधारण वर्ष की। साधारण वर्ष की बात करेंगे। नंबर 1, साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं? 365 दिन। अब मुझे क्या करना है? दिन का बनाना है सप्ताह। क्या बनाना है? दिन का सप्ताह। और दिन का सप्ताह बनाने के लिए हम 7 का भाग देते हैं, तो 7 पंजे 35 बचा 1, 7 दूनी 14 बचा 1। तो मैं इसको लिख सकता हूं दोस्तों, इसको मैं लिख सकता हूं कि साधारण वर्ष में 52 सप्ताह और 1 दिन होता है। बिल्कुल क्लियर हो गया दोस्तों। तो साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365 दिन। कितने सप्ताह कितने दिन? 52 सप्ताह 1 दिन। दूसरी बात, साधारण वर्ष में फरवरी जो है वो आपकी कितने दिन की होती है? 28 दिन की होती है। कितने दिन की होती है? 28 दिन की होती है दोस्तों। साधारण वर्ष में फरवरी 28 दिन की होती है। ठीक है दोस्तों,
तीसरी बात करते हैं, यदि किसी साधारण वर्ष में 1 जनवरी को सोमवार है, कौन सा बार है, सोमवार है, तो 31 दिसंबर को सोमवार ही होता है दोस्तों। मतलब साधारण वर्ष का प्रथम दिन इक्वल टू अंतिम दिन, मतलब प्रथम दिन का वार यदि सोमवार है तो अंतिम दिन का वार भी सोमवार होगा। क्लियर बिल्कुल। तो साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं, वामन सप्ताह 1 दिन होता है, फरवरी 28 दिन की होती है, और 1 जनवरी को सोमवार है तो 31 दिसंबर को सोमवार होगा। ठीक है दोस्तों। तो यहां पे एक बात आ गई, यदि हम साधारण वर्ष से लीप वर्ष में जाते हैं तो 1 दिन का फर्क पड़ता है, 1 दिन आगे जाना होता है। बट यहां पे ये बात जो होती है वो जनवरी से जनवरी 2 होती है, फरवरी से पहले पहले की बात है। ये कॉन्सेप्ट जो काम करेगा वो फरवरी से पहले पहले काम करेगा, वो कॉन्सेप्ट मैं आपको बाद में समझाऊंगा। आप तो यहां पे बस एक ही कॉन्सेप्ट याद रखो भाई कि साधारण वर्ष का में 1 जनवरी को यदि सोमवार है तो 31 दिसंबर को सोमवार ही होता है। ठीक है दोस्तों। अच्छा, अब दोस्तों मैं बात करूंगा आपसे, नेक्स्ट में बात करूंगा लीप वर्ष की। देखो हाँ जी, नेक्स्ट है आपका लीप वर्ष। लीप वर्ष की बात करें भाई, है ना, तो मुझे बताओ सबसे पहले बात यह आती है भाई कि लीप वर्ष में दिन कितने होते हैं। लीप वर्ष में दिन कितने होते हैं, तो लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं दोस्तों। लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं, 366 दिन। अब इसका सप्ताह बनाएं, तो आप मुझे बताओ सप्ताह बनाने किसका भाग देते हैं, 7 का। 7 पंजे 35, बचा एक 6, 7 दूनी 14, बचा कितना 2। तो इससे एक फंडा क्लियर हो गया कि लीप वर्ष में 52 सप्ताह और 2 दिन होते हैं। लीप वर्ष में 52 सप्ताह और 2 दिन होते हैं। अच्छा, सेकंड पार्ट बात करें हम इसकी, तो इसमें जो फरवरी है ना दोस्तों, फरवरी जो है वो आपकी 29 दिन की आती है, 29 दिन की आती है। और यहां पे थर्ड बात यदि हम करें तो थर्ड बात है आपकी, यदि 1 जनवरी को लीप वर्ष में 1 जनवरी को सोमवार है, अब आपको पता है भाई 1 दिन बढ़ गया, तो 31 दिसंबर को आपका मंगलवार होगा। क्या वार होगा दोस्तों, मंगलवार, क्योंकि फरवरी में 1 दिन बढ़ गया। जब दोस्तों 1 दिन बढ़ गया तो आप खुद देख लो 1 दिन बढ़ के चलेगा। बिल्कुल क्लियर है। तो पहला फंडा बिल्कुल क्लियर हो गया आपको। यहां पे हम बात कर सकते हैं, आपको जो मैंने पढ़ाया वो सब याद हो गया होगा आपको। पहली बात बताई थी मैंने आपको, यहां पे क्या है क्या बात बताई थी कि विश्व में कितने प्रकार के कैलेंडर प्रचलित है, आपने बोला 32 प्रकार के। उसमें एक कैलेंडर अंतरराष्ट्रीय कैलेंडर है और उसका नाम क्या है, ग्रेगरियन कैलेंडर। क्या नाम है, ग्रेगरियन कैलेंडर। दूसरा किसके नाम पर है, रोम के 13वें पोप ग्रेगरी के नाम पर है। तीसरा बात होगी, त्रुटि है वो 3223 वर्षों में जाकर के पूरे 1 दिन की हो जाएगी। चौथी बात बताई थी कि मैंने सौर वर्ष में कितने दिन होते हैं, 365 से 1/4। पांचवी बात बताई कि 1 दिन में कितने घंटे होते हैं दोस्तों, 24 घंटे होते हैं। बिल्कुल क्लियर हो गया। फिर मैंने आपको बताया था कि साधारण वर्ष और लीप वर्ष की जांच बताई थी, किसका भाग देंगे, 4 का भाग। 4 का भाग पूरा पूरा चला गया तो लीप वर्ष, और नहीं गया तो क्या होगा, हमारा साधारण वर्ष। यदि किसी वर्ष के पीछे पीछे 2 जीरो आ रही है, 2 जीरो आ रही है, तो वह कैसा है, शताब्दी वर्ष है। कैसा वर्ष हो, शताब्दी वर्ष। इसमें किसका भाग देंगे, 400 का। शताब्दी वर्ष में किसका भाग देते हैं, 400 का। 400 का पूरा पूरा भाग चला गया तो लीप वर्ष, और नहीं गया तो साधारण वर्ष। फिर मैंने बताया आपको 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं, 24। 200 वर्षों में कितने होते हैं, 48। 300 में 72। 400 वर्षों में होते 96 + 1,
तो कितने लीप वर्ष होते हैं? 97 लीप वर्ष होते हैं। बिल्कुल क्लियर हो गया। फिर मैंने बताया कि साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365 दिन। 365 का मतलब 52 सप्ताह और 1 दिन। बिल्कुल क्लियर। फरवरी कितने की होती है दोस्तों? 28 की होती है। 1 जनवरी को सोमवार है, तो 31 दिसंबर को कौन सा वार होगा? सोमवार होगा। किसमें? लीप वर्ष में। अब वो साधारण वर्ष में, सॉरी साधारण वर्ष में। अब लीप वर्ष में क्या? सब में एक जोड़ दो, तो यहाँ पे 366 हो गया, यहाँ पे हो गया 52 सप्ताह 2 दिन, फरवरी हो गई 29 की, 1 जनवरी को सोमवार, 31 दिसंबर को क्या होगा? मंगलवार दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही है दोस्तों। फिर हम कैलेंडर के साथ फिर उपस्थित होंगे अगली वीडियो में दोस्तों। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।